क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक ऐसी गुफा है जहां भगवान शिव ने खुद अमृता का रहस्य प्रकट किया, जहां शिवलिंग इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया, जहां हर साल लाखों भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जाते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हृदय में स्थित अमरनाथ मंदिर की, उस पवित्र और रहस्यमयी कथा की जो सदियों से भक्तों के दिलों में बसी है। अमरनाथ मंदिर अन्य सभी मंदिरों से भिन्न है क्योंकि यहाँ न केवल पवित्र स्थान है बल्कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग भी पूरी तरह प्राकृतिक स्वयंभू है। इसे मनुष्य के हाथों से नहीं बल्कि प्रकृति स्वयं ने निर्मित किया है। लेकिन यह बर्फ से बना हुआ शिवलिंग अपने आप में एक गहरा रहस्य छिपाए हुए है। इसके निर्माण की कथा शुरू होती है एक ब्रह्मांडीय प्रश्न से। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से एक विचित्र प्रश्न पूछा, प्रभु, आप गले में कपालों की माला क्यों धारण करते हैं? पार्वती, इस माला में प्रत्येक कपाल का एक विशेष अर्थ है। हर बार जब तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, मैं अपनी माला में एक नया कपाल जोड़ता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती चिंतित हो उठी। मेरे प्रभु, मैं बार बार मृत्यु को क्यों प्राप्त करती हूँ? बार बार जन्म क्यों लेती हूँ, जबकि आप सदा अमर रहते हैं? कृपया मुझे भी अमरता का रहस्य बताइए। भगवान शिव ने माता पार्वती की विनती सुनी, किंतु वे जानते थे कि अमृता का यह रहस्य अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली है। यदि यह ज्ञान किसी अन्य के कानों तक पहुंच गया तो सृष्टि का संपूर्ण संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए भगवान शिव को ऐसे स्थान की तलाश थी जहां कोई भी जीवित प्राणी ना हो और पूर्ण गोपनीयता हो। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में दृष्टि डाली, असंख्य लोगों और हजारों स्थानों को देखा। अंततः उनकी खोज समाप्त हुई कश्मीर की दुर्गम हिमालयी गोद में स्थित एक पवित्र और रहस्यमयी गुफा पर। एक ऐसी गुफा जो आगे चलकर अमृता के रहस्य की साक्षी बनने वाली थी। अब भगवान शिव और माता पार्वती उसी गुफा की ओर यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इस यात्रा में भगवान शिव को अपने सभी दिव्य प्रतीकों को त्यागना था, अपनी शक्तियों को, अपने सभी गणों को। सबसे पहले पहलगाम नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपने विश्वस्त वाहन नंदी को विदा किया। नंदी, जो सदैव शिव के साथ रहता था और उनकी प्रत्येक लीला का साक्षी रहा था, लेकिन पवित्र अमर कथा के लिए यहां शिव को उससे विदा लेना पड़ा। इसी कारण इस स्थान का नाम पहले बैलगांव था, जो कालांतर में बदलकर पहलगाम हो गया। अगले पड़ाव पर चंदनवारी नामक स्थान पर भगवान शिव अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त करते हैं। इसी कारण इस स्थान को चंदनवारी कहा जाता है। आगे की यात्रा में भगवान शिव अपने प्रिय वासुकी नाग को उनके बड़े भाई शेषनाग के मूल स्थान पर छोड़ देते हैं। क्योंकि यह स्थान शेषनाग का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां स्थित झील का नाम शेषनाग झील पड़ा। यात्रा आगे बढ़ती है और इस स्थान पर भगवान शिव अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ते हैं। इसे महागणेश पर्वत या महागुंड स्टॉप के नाम से जाना जाता है। अब भगवान शिव पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। पंच का अर्थ है पांच और तरणी का अर्थ है नदियां। यहां भगवान शिव पंच तत्वों का त्याग करते हैं। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही पांच तत्व सृष्टि की रचना करते हैं और इन्हीं से हम सभी बने हैं। आज भी पंचतरणी में पांच छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो उन पंच तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं, जिन्हें भगवान शिव ने यहीं विसर्जित किया था। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। सभी दिव्य प्रतीकों को पीछे छोड़कर अपनी समस्त शक्तियों का विसर्जन करके वे इस गुफा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। यही स्थान अब समस्त विश्व के लिए सबसे पवित्र बनने वाला था। भगवान शिव गुफा के भीतर हिरण की खाल पर विराजमान होते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। वह अवस्था जहां सभी भेद मिट जाते हैं।
जहां आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है। लेकिन अमर कथा प्रकट करने से पहले भगवान शिव को पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करनी थी। इसलिए उन्होंने कालाग्नि नामक एक दिव्य अग्नि का सृजन किया और उसे आदेश दिया कि गुफा के भीतर और आसपास जितने भी जीवित प्राणी, कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी, सभी को वहां से दूर कर दे, ताकि कोई अन्य इस कथा को न सुन सके। पूर्ण गोपनीयता में, निर्विघ्न और बिना किसी व्यवधान के भगवान शिव देवी पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। इसी गुफा में अमर कथा हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। भगवान शिव का दिव्य कंठ गुफा के भीतर गुंजायमान होने लगता है। वे अमृता का रहस्य बताते हैं, मृत्यु से परे जाने का मार्ग, जीवन और मृत्यु का सार्वभौमिक नियम। कथा लंबी थी और कहते हैं कि अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती किसी क्षण निद्रा में चली गईं। लेकिन उसी गुफा में एक चमत्कार घटित हुआ। शिवजी के आसन के नीचे कबूतरों के 2 अंडे दबे हुए थे। आसन के नीचे होने के कारण वे कालाग्नि से सुरक्षित रह गए। अमर कथा के प्रभाव से वे अंडे फूट गए और उनमें से 2 कबूतर निकल आए। कथा समाप्त होने पर जब शिवजी ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। तो फिर ये कथा किसने सुनी? तभी उनकी दृष्टि उन 2 नन्हे कबूतरों पर पड़ी। शिवजी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। हे महादेव, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह अमर कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। अब हमारे प्राण आपके ही हाथों में हैं। शिवजी का क्रोध शांत हो गया। वे मुस्कुराए और बोले, तुमने साक्षात शिव और शक्ति के बीच यह ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक बनकर युगों युगों तक जीवित रहोगे। आज भी यदि कोई तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा में इन पवित्र कबूतरों के दर्शन करता है, तो वह मानता है कि उसे स्वयं देवी देवताओं का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आपने मुझे और इन कबूतरों को तो अमरत्व का ज्ञान दे दिया, लेकिन भविष्य में जो आपके भक्त यहाँ आएंगे, उनके लिए आप किस रूप में उपस्थित रहेंगे? वे आपके दर्शन कैसे करेंगे? हे देवी, मैं स्वयं अमर कथा के साक्षी के रूप में, हिमलिंग के रूप में यहाँ सदा विराजमान रहूंगा। लेकिन इसके बाद एक अत्यंत अद्भुत घटना घटित होती है। जिस स्थान पर भगवान शिव ने अमर कथा का समापन किया था, वहीं गुफा की छत से बर्फीले जल की बूंदें टपकने लगती हैं। ये बूंदें गुफा के फर्श पर गिरकर धीरे धीरे जमती हैं और एक शंक्वाकार रूप धारण कर लेती हैं। इसी से स्वयंभू हिमलिंग का निर्माण होता है। यह बर्फ से बना हुआ शिवलिंग प्रकृति द्वारा निर्मित है, लेकिन यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह हिमलिंग वास्तव में भगवान शिव के अमृत्व, उनकी शक्ति और समय पर विजय पाने की क्षमता का सजीव प्रतीक माना जाता है। और इस शिवलिंग में एक अद्भुत गुण है, यह चंद्र चक्र के साथ अपना आकार बदलता है। जब चंद्रमा बढ़ता है, यह शिवलिंग भी बढ़ता है। जब चंद्रमा घटता है, तो इसका आकार भी घटने लगता है। श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात अगस्त के आसपास यह शिवलिंग अपने अधिकतम आकार तक पहुंचता है, लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक। लेकिन जब अमावस्या आती है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, तब यह शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। यही है भगवान शिव की लीला, अनंत परिवर्तन और अनंत रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें भी अपने अहंकार और मोह का त्याग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान शिव ने अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग किया था। आज हजारों वर्षों बाद भी अमरनाथ की पवित्र यात्रा निरंतर जारी है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में श्रावण मास के दौरान लाखों श्रद्धालु इस दुर्गम यात्रा को पूर्ण करते हैं। पहलगाम से प्रारंभ होकर लगभग 48 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा तय कर भक्त उस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरणी, ये सभी पड़ाव उन दिव्य घटनाओं की स्मृति कराते हैं जहां भगवान शिव ने
अपने सभी दिव्य प्रतीकों का त्याग किया था। अमरनाथ गुफा यह है भारत की धार्मिक विरासत का एक ऐसा रत्न जहां पौराणिक कथा, प्राकृतिक चमत्कार और मानवीय आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वह अमर कथा आज भी इसी गुफा में गूंजती है, हजारों भक्तों के दिलों में, हजारों भक्तों की प्रार्थनाओं में, हजारों भक्तों के जीवन में। यह कथा हमें सिखाती है अमृत का रास्ता त्याग और समर्पण से होकर जाता है। अगर यह कथा आपको छू गई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक यह अमर कथा पहुंचे। जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में।